Dear all students, today I solved the problem of exercise 1.2 from relation and function chapter. In previous class, I discussed about type of function, definition of function with example. This exercise NCERT ये NCERT बुक का एक्सरसाइज है 7.2. तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जो टाइप ऑफ फंक्शन था उसको देखते हैं कैसे होते हैं. एक्चुअली इधर जो 1 फंक्शन था, 1 को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, और 1 2 को कहते हैं सर्जेक्टिव. तो मैक्सिमम टाइम इधर जो है वो 1 चेक करना है, 1 2 चेक करना है. जो एग्जाम्पल में है एक्सरसाइज में है, मैक्सिमम टाइम चेक करना है 1 और 1 2. तो 1 चेक करने के लिए क्या करना होगा, मैं दिखाया था. जो 1 चेक करने के लिए किसी फंक्शन का दिखाया था, जो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 x2 बिलोंग्स टू ए, एफ ए टू बी. इससे मैं प्रूव कर दूँ x1 इक्वल टू x2, देन दिस इज 1. तो एग्जाम्पल ये देखते हैं 1 2 का भी ऐसा ही, जैसे डेफिनेशन कराया था उसके हिसाब से यह होगा. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 नीचे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 का देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो. एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जेड टू जेड इसका मीनिंग्स होता है, जो ये डोमेन सेट भी जेड है और कोडोमेन सेट भी जेड है. ये भी जेड इंटीजर सेट है, ये भी इंटीजर सेट है. यहाँ है -1 -2 डॉट 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 0 डॉट 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 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. इधर भी है डॉट डॉट -1 -2 0 डॉट 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 1 2 3 डॉट. मतलब दो सेट इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, वहाँ भी इंटीजर है. तो इस फंक्शन के हिसाब से जो कंडीशन दिया है, इस फंक्शन के हिसाब से जस्टिफायर चेक करना होगा कि ये 1 है क्या नहीं, 1 2 है क्या नहीं. तो फर्स्ट चेक करते हैं फॉर 1 तो चेक फॉर 1 तो फॉर 1 चेक करने के लिए क्या करना होगा ना. यहाँ देखो इंटीजर सेट है, इंटीजर के लिए ये मैं दे रहा हूँ. देखो सपोज मैंने ले लिया, इट कैन इट्स इन दैट बाय इट इज क्लियर, इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज इन दैट एफ ऑफ -1. यहाँ जो है ये कंडीशन जो है, सपोज ले लिया मैंने, लेट -1, 1 दो पॉइंट लिया, बिलोंग्स टू जेड. ये जेड कौन सा जेड है, मैं सपोज ये डोमेन जेड है, ये डोमेन का मैंने -1 और 1 ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया. माइनस और 1 के लिए ये कंडीशन फुलफिल करके क्या होगा, एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या देगा, 1 दे देगा. तो 1 के लिए क्या देगा, 1 देगा. बट -1 नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन में था. 1 कंडीशन में क्या होना था, जो ये दो इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, बट -1 नॉट इक्वल टू 1. देयरफॉर एफ इज नॉट 1 और इंजेक्टिव, 1 और इंजेक्टिव. तो ये फंक्शन जो है ये इस जेड टू जेड से ये कंडीशन के हिसाब से ये 1 2 1 इंजेक्टिव नहीं है. क्लियर, 2 पॉइंट ले लीजिए. तो -2 तो वही ले सकते हो, -2 लेने से भी हो जाएगा. ऐसे ही लेके एक पुट कर दिया, क्योंकि इंटीजर है इसलिए दिखाया इधर. नेक्स्ट है ऑन टू, फॉर ऑन टू. तो इधर देखो, फॉर ऑन टू के लिए देखो ना, मैंने ऐसा एक पॉइंट ले लिया -2, इधर एक -2 ले लिया. लेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन देते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स का देते हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल लेके दिखा दिया तो ठीक है. एक्चुअली ये
जेड टू जेड है और ये एक्स स्क्वायर है, ये आइडिया लगाया जो ये एक्स स्क्वायर जेड टू जेड से ये कंडीशन नहीं होगा, इसलिए एक एग्जाम्पल दे दिया और दे दिया जो ये फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है, -2 ले लिया इसके अंदर एक पॉइंट, -2 बिलोंग्स टू जेड कहाँ है, इन कोडोमेन। कोडोमेन में मैंने -2 लिया, जस्ट चेक कर रहा हूँ ये -2 कोडोमेन में है। इसके लिए -2 जो कोडोमेन में है, -2 के लिए इधर कोई एलिमेंट है, ऑन टू का कंडीशन था, ऑन टू का हर एलिमेंट ऑन, दैट इज यहाँ जितना यहाँ तो ऑन होता ही है, यहाँ तो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहता है, यहाँ जो एलिमेंट रहता है ये एलिमेंट में भी एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहेगा, तब होता है ऑन टू। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया -2, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन के हिसाब से -2 के लिए इधर कोई एलिमेंट है, -2 बिलोंग्स टू जेड होगा, बट -2 बिलोंग्स टू जेड ये एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो एक किसी फंक्शन को इधर डालो वो तो स्क्वायर करके पॉजिटिव दे देगा, और नेगेटिव कहाँ से आएगा। तो -2 -1 -3 डॉट करके जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसके लिए इधर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से -2 के लिए सपोज -2 के लिए कोई चूज कर सर -2 के लिए -2 लीजिए, -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव आर एलिमेंट के लिए इस कंडीशन से यहाँ पॉजिटिव दे देगा, तो ये नेगेटिव वाला नहीं आएगा, तो लिख देना इधर but there does not exist any element x belongs to Z there does not exist any element x belongs to Z such that f(x) equal to x equal to -2, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, therefore this is not onto or this is not surjective, therefore if is not onto or not surjective, onto को सर्जेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या, देखो इस टाइप का फंक्शन को ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, और एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा यहाँ जेड की जगह पे रियल नंबर तो तब क्या होता है, एक सपोज यहाँ दे दिया ये जो होगा जेड टू जेड के लिए हो गया, सपोज यहाँ दे दिए आर टू आर, तब क्या होगा, आर टू आर के लिए भी ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, रियल नंबर में भी नेगेटिव आएगा, तो ये कंडीशन दिखा देंगे, जैसा कोई कंडीशन नहीं एक्स स्क्वायर होता है ये क्या, और रियल नंबर के लिए भी यही दिखाएंगे ना, ये एग्जाम्पल ही दिखा देंगे, इसमें होल्ड नहीं कर रहे, तो रियल नंबर के लिए भी डज नॉट होल्ड, इसमें भी होल्ड नहीं करेगा, जेड टू जेड भी नहीं करेगा, आर टू फंक्शन में रहेगा। नेक्स्ट 2 का 4 क्या दिया देखो, तो नेचुरल नंबर से देखते हैं, एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर से, और एफ एक्स कॉन्डिशन है एक्सेस क्यू, मतलब यहाँ डोमेन का है नेचुरल नंबर सेट, कोडोमेन का भी नेचुरल मतलब 1 2 3 डॉट करते जाएगा, 1 2 डॉट करते ऐसे जाएगा। कंडीशन क्या है, यहाँ से लिंक होने का कंडीशन क्या है, लिंक होने का कंडीशन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सेस क्यू, तो नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, ये 1 1 है क्या नहीं दिखना होगा, ये 1 2 है क्या नहीं दिखना होगा, तो फर्स्ट करते हैं नेचुरल के लिए, तो लेट देखो जब यहाँ ऐसा कहीं नहीं है, देखो जैसे उधर क्या था, एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया मैंने, -2 है, -2 के लिए नहीं है, बट इधर क्या है,
इधर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है 1 क्यूब 2 क्यूब, ऐसे 1 2 लिया तो ऐसे नहीं। सपोज कोई लिए सर मैंने 1 और 2, 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया। तो इधर क्या है, तो 1 2 लेने से कोई लिया सर 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया। तो सच दैट ऐसा 1 2 है जैसे f(1) इक्वल टू f(2) है क्या, f(1) इक्वल टू f(2) होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो मतलब क्या है, तो 1 नॉट इक्वल टू ये भी नहीं है, ये भी सेम नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो f(x) लेट x1, x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसके अंदर इन्हीं 2 पॉइंट ले लिया। तो इसके अंदर ये 2 पॉइंट ऐसा है सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ऐसा 2 पॉइंट लिया तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, मेरे हिसाब से फुलफिल करेगा। देयरफॉर ये भी फुलफिल करना है, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, क्यूबिंग है ना, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो तब नहीं होता, क्यूबिंग है तब ये इक्वल हो जाएगा। तो मतलब मैंने जो 2 पॉइंट लिया था उसके हिसाब से ये 2 इक्वल है, तो ये 2 पॉइंट अलग नहीं है, 2 पॉइंट इक्वल ही है, ठीक है। इसमें 1 ले लिया, f(1) इक्वल टू क्या 1 क्यूब है, f(2) इक्वल टू 2 क्यूब है। तो ऐसा तो कंसिडर नहीं कर सकते ना, जो f(1) इक्वल टू f(2) कंसिडर ही नहीं कर सकते क्योंकि 1 इक्वल टू 8 है ही नहीं। तो इसलिए मैंने x1 x2 ऐसे ही ले लिया। तो ये तो डायरेक्ट कंडीशन भी आ जाएगा जो सर दिया, तो 1 2 अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसा ले लिया, तो मैंने हिसाब मैथमेटिक्स में क्या होता है कंसिडर कर लिया कि ये इक्वल है, मतलब ये x1 x2 अलग है, मैंने कंसिडर कर लिया x1 x2 अलग है, पर उसके हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ ये 2 वहां जाके एक ही पॉइंट पे कर रहा है, ये दिखाया मैंने। बट ये मेरा एसम्पशन रॉन्ग है क्योंकि उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद दिखा रहा है कि x1 x2 अलग नहीं है, इक्वल है, इसलिए वहां जाके एक पॉइंट होगा। क्लियर। तो ये पॉइंट लेने से तो डायरेक्ट देख सकते थे सर 1 2, ऐसे भी कर सकते, ये भी ऐसे कर सकते हो। कोई बोलेगा सर ये f1 आप ऐसे 1 2 बिलोंग्स टू n बट 1 नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर ऑब्वियसली f1 नॉट इक्वल टू f(2), ये भी कर सकते हो, ये भी दिखा सकते हो। बट ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है और ये जनरल एग्जांपल दिया, ठीक है। ये अलग है, 1 2 अलग है, तो इसके लिए एक या इसके लिए अलग होगा, इसके लिए इक्वली नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, नहीं आ रहा है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन करो ना, 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 तो नहीं आएगा, ये गया। तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1 और सब्जेक्टिव। नेक्स्ट 1 1 सब्जेक्टिव 1 1 गया, इंजेक्टिव सॉरी इंजेक्टिव। Next, we should prove this is surjective or not. Now, check this is surjective or not. For surjective, let surjective मतलब क्या है? Surjective मतलब ऐसा कोई उधर एलिमेंट है जिसके लिए इधर मतलब यहाँ हर एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक्टिव है, मतलब एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है कोडोमेन सेट पे, तब होता है। बट देखो इधर देखो क्या 2 बिलोंग्स टू ए, मैंने ले लिया 2 बिलोंग्स टू n इन कोडोमेन, दो ही तो नेचुरल है ना, तो किसको डोमेन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो मैंने ऐसा ई एलिमेंट को ले लिया 2 ले लिया, या 2 बिलोंग्स टू n इन कोडोमेन, 2 के लिए इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ कोई एलिमेंट है नहीं। देखो किसका क्यूब करने से 2 आएगा, नेचुरल नंबर का ऐसा क्या पॉइंट है जिसको क्यूब करने से 2 आएगा, नहीं। तो 2 belongs to n in codomain, there does not exist any element in
X belongs to L, that is domain, there does not exist any element X belongs to, तो there it does not exist any element, ये कंडीशन के हिसाब से, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से सच दैट ऐसा हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स एस क्यू इक्वल टू आ जाएगा, ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ये फुलफिल करेगा, तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, दैट्स मीन ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ दिया है एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, दिस इज बॉक्स एक्स मीन्स पता है क्या होता है, इंटीजर आता है ना, बॉक्स के अंदर 1.2 दो 1.3 दो इंटीजर देगा, लिस्ट अपर, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर, मतलब ये 1.2 का बॉक्स ले लिया तो 1 देगा, मतलब 1.2 लाइज बिटवीन 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 के अंदर, बट ये लिस्ट मतलब लोअर से जो अपर इंटीजर है, लोअर से जो ग्रेटेस्ट, मतलब यहाँ से और इंटीजर क्या है, 1 के बाद 0 है, -1 माइनस, इससे जो बड़ा होगा वो एंट्री करेगा इधर, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से लोअर से जो आएगा उसका जो ग्रेटेस्ट है वो होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था ना इसको। तो यहाँ इफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स दिया है और कंडीशन में दिया है एफ कौन सा सेट से रियल जा रहा है, मतलब डोमेन भी रियल है, यहाँ भी रियल है और यहाँ भी रियल है, रियल नंबर, तो लेट by it is seen that मैंने ये 1.2 ले लिया, जैसे लिया था उधर 1.2 बॉक्स ऑफ 1.2 क्या देगा 1 देगा, एफ 1.6 ले लिया 1.6 ले लिया तो बॉक्स ऑफ 1.6 उसका वैल्यू भी क्या देगा, बॉक्स ऑफ वो भी 1 देगा, तो एफ ऑफ 1.2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1.6 बट 1.2 डज नॉट इक्वल टू 1.6, दो पॉइंट सेम नहीं, इसलिए ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स फंक्शन है और ये 1.2 ये 1 है नहीं। इट इज नोन दैट हो गया ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स इट इज नोन दैट if x equal to box is always gives integer, always integer, बॉक्स के अंदर कुछ भी पॉइंट डाल दो और इंटीजर भी डाल दो तो वो इंटीजर ही देगा, तो ये इंटीजर देगा, तो सपोज यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने 0.5 और 0.2 कुछ भी ले लो, लेट 0.5 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन, तो इधर 0.5 है, इसके लिए इधर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए मतलब यहाँ एक ऐसा एलिमेंट होना है जो यहाँ पुट करने से वो 0.5 देगा, है ना, बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ जब भी पॉइंट डाल दो वो इंटीजर दे देगा, जो 0.5 तो इधर इसके हिसाब से यहाँ जो वैल्यू देगा वो ऑलवेज इंटीजर दे देगा, तो रियल नंबर है मतलब 0.5 तो हो ही सकते हैं उसके अंदर एक पॉइंट, तो उसके अंदर एक पॉइंट 0.5 है, तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन such that एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इक्वल 0.5 आ जाएगा, इसके हिसाब से 0.5 का कोई ऐसा पॉइंट है नहीं, इसके हिसाब से पॉइंट है पर इसके हिसाब से नहीं है,
यहाँ जितना पॉइंट होगा इसको यहाँ डाल दो तो पॉइंट जाते देगा। मतलब रियल के अंदर जब 0.5 पॉइंट है उसके लिए 0.5 है, इसके लिए इधर कोई पॉइंट कम नहीं करेगा, मतलब ये एक्स्ट्रा रह जाएगा, ये एक्स्ट्रा रह जाएगा इस टाइप का पॉइंट। तो एक पॉइंट दिखा दिया एक्स्ट्रा है, तो ये 1 नहीं, 1 2 नहीं है, देयरफॉर इफ इज नॉट ऑन टू और सब्जेक्टिव, इफ इज नॉट ऑन टू और सब्जेक्टिव। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लो, ये सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0 minus 1 if x less than 0। और फंक्शन रिलेटेड टू डोमेन टू कोडोमेन रियल टू रियल, दैट इज यहाँ रियल नंबर का सेट है, यहाँ भी रियल नंबर का सेट है, छोटा हो गया, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो रियल टू रियल जा रहा है, किसके हिसाब से, नहीं ये कंडीशन के हिसाब से जाएगा। यहाँ देखो एक कंडीशन दे दिया, जो एफ एक्स का वैल्यू 1 0 माइनस 1, ये कंडीशन के हिसाब से दिया है। एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एक्स के हिसाब से एक्स 0 से जितना भी बड़ा होगा वो जाके 1 पे एग्जिस्ट करेगा, और इक्वल टू 0 होगा तो 0 पे एग्जिस्ट करेगा, और नेगेटिव में जितना भी नेगेटिव आए जाके -1 पे एग्जिस्ट करेगा। तो अदर सारा जो नंबर है, और भी तो नंबर हो सकते हैं इधर, -2 भी हो सकते हैं, -3 भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव भी नंबर है, हाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो उसके लिए कहाँ एलिमेंट है, वो कैसे वो इस 2 3 -2 3 और जो एलिमेंट है रियल नंबर का, उसके लिए इधर कोई एलिमेंट है, इस कंडीशन के हिसाब से एलिमेंट है, बट इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ एलिमेंट होगा जो इस कंडीशन फुलफिल करेगा। सपोज मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो, वैसे माइनस यहाँ 2 है तो आप 2 लीजिए, 2 लेने से क्या कंडीशन के हिसाब से क्या बोलता है, ये 1 पे एग्जिस्ट कर जाएगी, 2 से नहीं जाएगा। तो फर्स्ट 1 चेक करते हैं। तो लेट एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या देगा, ग्रेटर देन 0 है 1 देगा, एफ ऑफ 2 क्या देगा, वो भी 1 ही देगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर देन 0 है तो 1 देगा, बट 1 नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। क्लियर हो गया, 1 नहीं है ये। ऑन टू के लिए सिंपल सा केस, लेट -2 ले लेते हैं, -2 बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन पे ले लिया मैंने, कोडोमेन पे मैंने -2 ले लिया, जिसके लिए देयर फॉर लेट फॉर -2 बिलोंग्स टू आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any element in domain R, in domain such that, इस सेट के अंदर किस कंडीशन के हिसाब से, such that fx equals to -2। ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, जो ये वाला -2 बिलोंग्स टू आर के लिए, -2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन पे है, डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन पे ऐसा कोई सेट ही नहीं कि fx को -2 दे, ऐसा कोई है नहीं, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। हो गया। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट, 9 10 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 9 10 दे रहा हो, ये वाला पहले कर लो।